एक भाई हाय मेरा पैर, हाय मेरा पैर, हाय मेरा टखना घुटना छिल गया, मुड़ गया, उड़ गया, पता नहीं क्या क्या। एक का डाइट देखो, मेरी डाइट देखो, मेरी जीरो ऑयल कुकिंग देखो, मेरा 58 किलो वेट, मेरा 55 किलो वेट, मेरा इतना, मेरा उतना, मैं जिद्दी, मैं ये मैं वो। और तीसरी का बेचारी का हाय काम, हाय काम, मैं तो थक गई, मैं तो मर गई। अब देखो, अब काम भी करना पड़ता, साथ में आर्टिस्ट की भूमिका भी निभानी पड़ती, करे तो क्या करे। ये तीसरी अबला नारी। तो इन सारी अबला नारियों की तीनों की बात करेंगे, है ना। मतलब इनकी दुख की कहानी आपको सुनाएंगे कि कैसे जो है टॉपिक को जो खींच खींच के प्लास्टिक बनाया जाता है और अपना दुख सबको सुनाया जाता है और सबका भेजा खाया जाता है। चलो बात करेंगे तीनों पे थोड़ी थोड़ी, लेकिन दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो पहले तो वैसे तो जो तमाशे आए हैं वो नई दवेली दुल्हन दुपट्टा और हमारी है झूठ की दीवानी की आए थे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटी पूतना की, है क्योंकि आजकल उसका मामला बड़ा ट्रेंडिंग में चला है, तो पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई फिर क्या हुआ है कि हुआ पहली बार ही है, मतलब सुनवाई हुई है, उसके अनुसार उसकी सुनवाई आखिरकार हो ही गई है। और जो दुख आने से पहले नहीं, सुख आने से पहले थोड़ा सा दुख जो आता है तो सही होता है, उसके अनुसार है। तो मैं पहले सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि छोटी पूतना सुनवाई तो बंदे की तभी होती है ना जब वहाँ पेश हो, है ना, जहाँ मतलब सुनवाया जाए, जहाँ हम सुनाते हैं अपनी व्यथा कथा, है ना। जब तक उनको तुम सामने से सुनाओगी नहीं, प्रकट नहीं होगी उनको, क्या दे बोलते उसको दर्शन नहीं दोगी, तो सामने वाला क्या सुनवाई करेगा तुम्हारी, है। तो चलो भाई आखिरकार तो पहुंची तो है। और जहाँ तक रही देखो भाई दिखाने की बात, तो हमेशा जो है कागजी पति को सुनाया जाता था इस बात पे कि अब तो इसको केस ही लगा रहता है, अब तो कोर्टों के दर्शन कराता रहता है, कभी बिलासपुर, कभी यहाँ, कभी लोकल, है ना। तो तुम्हारी जीजी तो बड़ी मुश्किल से पहली दूसरी बार गई होगी, तब भी उसने पूरी स्टोरी सुनाई है ना, जहाँ ठहरे वहां से लेकर कोर्ट के प्रांगण, कोर्ट के कमरे तक पूरी स्टोरी सुना दी, कैसे गए कैसे आए, ऑटो एक रोका दूसरा रोका, मतलब पूरी स्टोरी, है ना। और पूरे तमाशे में इसका पैर 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 ही रहा भाई साहब। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बस कर दे, क्या पैर पैर लगा रखा है, ठीक है तूने एक दो तमाशे दिखा दिए, एक दो एपिसोड बना दे, बस कर दे। हैं मुड़ गया पैर, मुड़ गया भाई। किसने बोला था उड़ने को, किसने बोला था वो क्रॉप्स जैसे क्रॉक्स क्या होते हैं वो क्रॉक्स, दादी को तो पता नहीं चलता है, वो ऊंचे ऊंचे पहनने की है भाई, सब कुछ कॉपी कर रहा होता है। किसने लिखा हुआ भी को देखा उड़ने वाले वो जूते पहने दीदी की अपनी जो बड़ी की पुतने के नकल करके, तो देव होगी, है ना। तो बोला होता है किसी ने भाई वही करो जो तुम, मतलब वही खाओ जो पच जाए, वही पहनो जो जच जाए, है। ऐसा थोड़ा होता है कि जिसका चलो छोड़ो, दादी इस बोरिंग टॉपिक पे बात नहीं करेगी। तो भाई बस पूरे इसमें दिखाती थी वो काले से पीले से पैर है भाई, बंदा कोई खाते हुए देख रहा हो ना इनका, तो इनका जिसका दिल खराब हो जाए। मेरा पैर सीधा नहीं रखा जा रहा, मेरा पैर उल्टा नहीं रखा जा रहा, मेरे पैर उल्टे हो गए, तो वैसे उल्टे पैर वाली चुड़ैली है। दादी बोलना चाहते पर क्या करूँ, निकल जाता मुझसे, मुझ ठंडियों के काना में देकर है। तो भाई बेचारी रोना धोना फिर से लेकर आ गई, है ना, हंसते हंसते रो रही थी। इन तो नया टैलेंट है इनके पास कि देखो जी आखिरकार मेरी सुनवाई जो है हो ही गई भाई। अब सुनवाई तो खैर तभी होगी जब तुम जाओगे ना, बात करोगे, तुम जाते नहीं हो तो कहाँ सुन। हमेशा अपने वकीलों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो तुम तो बड़े भारी, तुमने 2-4 वकील रखे हैं, कभी बारी बारी भेज देते, कभी एक जाता कभी दूसरा, तुम जाते ही नहीं हो। केस तुमने कर रखे लेकिन कभी हाजिरी नहीं देनी होती है। चलो अब ये हो गया भी, कोर्ट भी देखो कब तक इंतजार करता, इसको मजबूर जाना ही पड़ना था, अदरवाइज क्या हो सकता था आपको अंदाजा नहीं है, टूर वालों नहीं जाती। तो चलो चली गई जी, जो अपना दुख तकलीफ है ना लेके आपके सामने प्रकट हुई, तो उस पर बात करना बनता है। मतलब कह रही है छोटी पूजा कि देखो देखो इस देश में जहाँ अबला नारी की सुनवाई नहीं होती, माँ का दर्द कोई नहीं सुनता है, मेरी आखिर सुनवाई हो ही गई। और जज साहब ने मेरी बात को समझा, मुझे समझे कि माँ के दर्द को समझा। वाह वाह पूतना वाह। मतलब मुझे ना हंसी आती है कभी कभी इनकी बातें सुनकर, है। आखिर सुनवाई मेरी हो ही गई है, मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई फैसला आ गया। भाई गोल मोल बातें करनी है ना, आपको बेवकूफ़ भी तो बनाना है टीरू वालों को। कभी एक मतलब वहाँ से बोला जा रहा है कि मेरे को तो लेके जाना ही नहीं है, लेकिन यहाँ से भी अच्छे दिन आने वाले हैं, घर बसने वाला ये वो, और वहाँ मिले यहाँ मिले, पहाड़ी पे गाड़ी दिखी, पता नहीं क्या क्या। तो वैसे ही बस सुनवाई हो गई है। मतलब टीरू वालों को ना बिल्कुल बार बार मौका मिल रहा है कि नाचो
नाचो, खुशी मनाओ, है ना, कि जीजी तुम्हारी की अब देखो सुनवाई भी होगी और जज साहब ने कहीं न कहीं फैसला जीजी के फेवर में कर दिया। भई ऐसा इसका कहना है। मतलब अब तक देखिए मेरे को तो इसके ना केस ही समझ में नहीं आते। मतलब किसी ने लिखा भी है कि जीजी जीजी तुम तो कह रही हो कुछ डिवोर्स का केस फाइल नहीं हुआ, तो किस चीज़ की सुनवाई हो रही है? तो भक्तजनों, डिवोर्स का केस फाइल नहीं हुआ है, लेकिन जो केस फाइल हुए ना उनका भी कोई सर पैर नहीं है। सच बताने वाली बात है ना कि जैसे इनकी गोलमोल बातें होती है वैसे इनके केसेस होते हैं। एक तो डीवी का केस जो आज तक ना तो सोशल प्लेटफॉर्म पे साबित कर पाई है और उधर कोर्ट में उसके लिए इसको कितनी फटकार लगी है ना, ये तो ये जानती है और दादी जानती है। दूसरा डॉरी का केस भी दहेज लिया गया है। जो सामान इन्होंने शादी के बाद पति पत्नी ने खरीदा उसको डॉरी का नाम दे दिया, क्योंकि सबको पता है कि भाई शादी में क्या लिया दिया गया था, है ना, कुछ गहने ना कुछ चीज़ें, कुछ भी नहीं है, पर क्या डोरी पता समझ में नहीं आता है इनके। भी इतना झूठ बोलते हैं लोग, सारे आप झूठ बोलते हैं। देखिए वो चीज़ें तो फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने आ गई हैं, अगर आई नहीं होती तो भाई लोग तो यही सोचते हैं ना कि हाय हाय बेचारों पे कितना मतलब भार था है डोरी के नाम पे। और जो खुद ली इन्होंने, जो पीपल की शादी में ली वो गिफ्ट बना दिए, बेड से लेकर फ्रिज नहीं आया था मेरे ख्याल, बेड वॉशिंग मशीन आई थी, सोफा जो रखा ऊपर है वो भी है, वो बन गए गिफ्ट। उसके बाद भी आज तक जारी ही है, लोहड़ी के नाम पे किसी और वो क्या नाम रिटायरमेंट के नाम पे वो चला ही हुआ है कारोबार। पर वो अब दहेज नहीं होता, वो गिफ्ट होते हैं। जो ये लेते हैं वो गिफ्ट होते हैं, जो देते हैं वो दहेज होता है ना। और ये जो सामान खरीदा शादी के बाद ये भी चीज का जंजाल ही बना हुआ। भाई चिल्लमों का तो यही हाल होता है कि भाई सामान वापस करो, सामान वापस करो, जीजी हमारे का सामान वापस करो। है भाई जब तुम्हारी जीजी को घर बसाना है, वापस जाना है, तो सामान का किसको वापस करे है। चलो सामान का छोड़ो भाई, इसका भी छोड़ो भाई, इसका यही रहा वो पैर पैर पैर। और सुनवाई मेरी हो गई, एक ऑटो वाले को रोका, वो रुका नहीं, दूसरा लिया और ऑटो वाले को बोल रही थी भाई वैसे तो हमें ना बस में मतलब किराया नहीं लगता। डीजेमी जो थी ना वो डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी HRTC की, तो फ्री में ले जाते हैं लोग इनको, लेकिन चलो आराम के लिए हम ऑटो में जा रहे हैं, है जी। तो इसका बस यही रहा पूरे इसमें। और आखिरकार जो सुनवाई हो गई है इसकी, मतलब अब पेश हुई तो सुनवाई तो हो गई है ना, पहले पेश ही नहीं होती थी तो क्या सुनवाई होनी थी। अब तो फिर फटकार पड़ी है कि भाई केसेस तुमने कर रखे हैं, खुद भी तो हाजिर हो जाओ, कब तक अब वकीलों को भेजती रहोगे ना। तो आखिरकार जो है पेश हुई है, सुनवाई हुई है, बातचीत हुई है और इसको भी थोड़े इंस्ट्रक्शन मिले और थोड़ा सा को अब ये लग रहा है कि भाई जो अगला तारीख पड़ी है ना उसमें वो आमने सामने होंगे, बातचीत करी जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि भाई रखना है नहीं रखना, जो भी है वो सुनाएगा फैसला, जो भी मार्च अप्रैल में होगा उस टाइम से आ जाएगा। चलिए ये तो बात रही इसकी। अब बात कर लेते हैं भाई जो ये बड़की पूतना है, भाई इसने भी दिमाग का दही का रखा हुआ है भाई। कभी कह रही है कभी खुद कहती है सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, अब कल कह रही थी कि भाई अनसब्सक्राइब करो। अगर ऐसा ही है तो अनसब्सक्राइब करो। अब ऐसा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ऐसा ये है ना कि लोग बार बार कहते हैं भाई बड़की पूतना तेरे कम से कम 5.5 लाख तेरे जो है सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज़ कितने आ रहे हैं 10 20 30 है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेचारी को ना अब शर्म महसूस हो रही है। तो इसका कहना अगर ऐसा है, मतलब जो तुम लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा, तुमने मुझे देखना ही नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर दो भाई। मेरी तो इज्जत पे आन पड़ी है अब, है लोग कह रहे हैं इतने सब्सक्राइबर हैं व्यूज़ तो आते नहीं है। तो वो बड़े भाई भारी मन से बोला कि अनसब्सक्राइब कर दो। हालांकि एक बात आपको बताऊं, ये जो होते हैं ना ये जो 5.5 लाख ही उस टाइम मतलब बड़े थे इनके, तब ये जो उठ पड़ा कुछ चीज़ें इन्होंने दिखाई दी जिस पे इनका वीडियो वायरल हुआ। तभी टॉपिक ही ऐसा था, बड़े बड़े आते हैं उस टॉपिक को तो देखना है, तो वायरल हो गई थी। अब वो इनएक्टिव आईडीज होती हैं जो देखती नहीं है, तो ना तो अनसब्सक्राइब करेंगी ना देखेंगी, उनका लेना देना मतलब ही नहीं होता कुछ, है ना। तो सब्सक्राइबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाते हैं लोग कभी कभी तमाशे देखने के लिए, फिर मतलब देखते हैं कि भाई तो बकवास है, तो दोबारा मुड़ के ही नहीं आते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, वो वाली बात होती है। तो भाई अब इसकी ना इज्जत भी आन पड़ी है, इसलिए भी बहाने बहाने से बोली अनसब्सक्राइब कर दो मुझे। और फिर दूसरे वीडियो में वही डाइट मेरा 60 किलो था, मेरा 58 हो गया, मेरी 55 हो गया, आई एम सो एक्साइटेड है। अचानक से इनका वेट भी बढ़ जाता है, अचानक से घट भी जाता है। देखो ना तो ये बढ़ता है ना ये घटता है, ये जो बढ़ना दिखाया जाता है वो भी ऐसे ही कि मैं अब मीठा मीठा खा रही हूँ। 1 महीना इनको अच्छे से खाना पीना होता है, 1-2 महीने, और अगले 2 महीने के बाद फिर वो डाइट वाला जो है कंटेंट चलना होता है। ये इनका कंटेंट है, कभी मोटे पतले यही चला रहेगा इसका, है। अब कुछ करने लायक है तो यही करके दिखाएगी। जो बड़ी सोचने वाली बात अब है भाई दुपट्टा के बारे में बात कर रहे थे। भाई क्यों इतनी इरिटेट हो गई वो, क्यों उसको काम की झुंझलाहट है भाई, काम 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 काम, क्यों उसने सब्सक्राइबर को सुनाई दिया कि भाई आप कहते हो काम काम काम। मतलब सेम टू सेम बड़की पूतना वाला सीन है ना, जैसे बड़की पूतना कहती रहती भैया आप कहते हो काम काम काम, होता ही क्या है, 2 लोगों का काम होता ही क्या है, ये होता है वो होता है फलाना होता है ढमकाना। वैसे ही भी उसी रूप में कहीं ना कहीं नजर आई है दुपट्टा। तो क्या ये झुंझलाहट सिर्फ काम की है या कौन से काम की है भाई? दादी आपको ना आज इशारों में एक बात बताएगी, आप
समझो उस बात को है। तो क्या होता है ना, घर का काम काज तो होता है, चला रहता है, वो तो सब मिलजुल के कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन एक और काम होता है जो हम कहीं न कहीं पहले हमें मजबूरी में करना पड़ता है ना, और फिर अब अपने दोस्त से दिखाने के लिए, चलो अच्छा बने रहने के लिए हम कर देते हैं। तो पर होता है ना, मन से नहीं करते हैं, अब हमारा मन नहीं हो रहा तो उसमें फिर इरिटेशन होती है। जी हाँ, एक ऐसा ही काम करती है दुपट्टा बेचारी वॉइस ओवरिंग का, है। अब किसकी वॉइस ओवरिंग करती हैं आपको पता ही होगा, है ना, आजकल याद है आपको? याद है? हाँ जी। तो बड़े ऐसे सबूत मेरे पास आए हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि वो जो है, और जो बड़ी जली-कटी सी बातें करी जाती है कहीं, वो कारोबार जो है, वो काम जो है, वो क्रियाकलाप जो है, कहीं न कहीं दुपट्टा द्वारा ही किया जा रहा है। भई बड़े लोगों ने शंका व्यक्त की थी, और दादी को पहले विश्वास नहीं होता, दादी को लगता था नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो टाइम आने पे मैं आपको बताऊँगी ना, पुख्ता सबूत के साथ, कि वो वाला कारोबार जो है ना वो यही कर रही है। तो उसकी इरिटेशन हो सकती है भई, बंदा ही अब नई-नई शादी हुई, अपना गोल्डन टाइम जो उसको स्पेंड करे, घर का काम-काज करे, या फिर वो है ना आर्टिस्ट की भूमिका निभाए। इतना प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं होता, तो वो इरिटेशन हो ही जाती है ना। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ये इरिटेट क्यों हुई है नई नवेली दुपट्टा। चलिए भई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है भई। बड़की छोटी मुद्रा का मैंने आपको बता दिया, दुपट्टा का भी बता दिया। इनके तमाशे ऐसे चले रहेंगे क्योंकि इनके लिए वाइटी ही सब कुछ है। इनको ऐसे ही अपनी ज़िंदगियों को यहाँ आके बेचना है। आप खरीदो, हैं, जो आप देखते हो आप खरीदते हो, लेकिन आप बोल नहीं सकते इनके अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं, दादी कहती है आपको जो सही लग रहा है उसको सही बोलो, जो गलत लग रहा है उसको गलत बोलो। मुझे भी आपको लग रहा है कि मैं यहाँ गलत हूँ तो बोलूँ एक अच्छी भाषा में। चलिए भई, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है जी। और नए नए बच्चे जो आ रहे हैं ना वो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।